एक्सरसाइज 9.3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। तो जीपी किस टाइप की होगी? ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो इसमें क्या है, कॉमन रेशो सेम होती है। सेकेंड टर्म को आप फर्स्ट से डिवाइड करोगे, फॉर एग्जांपल ए आर अपॉन आर आ रहा है, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर, ये भी आर आ रहा है। आर क्या है यहाँ पे? कॉमन रेशो। तो पहले कॉमन डिफरेंस सेम होता था तो वो एपी थी, जिसमें कॉमन रेशो सेम होगी वो आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी होगी। इसकी nth टर्म और जनरल टर्म क्या होगी? जनरल टर्म ऑफ जीपी इज टी एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू द पावर n minus 1, where a is the first term and r is the common ratio. Sum of n terms of a GP. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो इसमें r की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि Sn क्या होगा। Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर रेज टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इफ़ r इज़ लेस देन 1 तब ये फॉर्मूला लगाना है। और Sn इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इफ़ 1 इज़ लेस देन r। अगर 1 छोटा होगा तो 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, r छोटा है तो r आपने सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद फॉर्मूला इसमें ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन होगा, इसको हम जी से डिनोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो यही इसमें फॉर्मूले मेन जो यूज़ होंगे। एक्सरसाइज 9.3 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 20th and nth form of the GP 5/2, 5/4, 5/8 अप टू सो। तो इसके एक तो मुझे 20th टर्म निकालनी है और मुझे एक निकालना है इसमें nth टर्म। तो फॉर्मूला क्या था मेरे पास nth टर्म का? a इंटू आर रेज टू दी पावर n माइनस 1। और यहाँ पर a फर्स्ट टर्म मेरी 5/2 है, कॉमन रेशो निकाल लो 5/4, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट, और ये आ जाएगी मेरे पास 1/2। टी 20th टर्म क्या होगी? a आर रेज टू दी पावर 19, यहाँ वैल्यूज़ डाल दो 5/2, 1/2 रेज टू दी पावर 19। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2 रेज टू दी पावर 20, ये पावर्स ऐड होगी। और एक उसने nth टर्म पूछी है तो इसी में वैल्यू डाल दो। a क्या है? 5/2, r क्या है? 1/2 रेज टू दी पावर n माइनस 1, 5/2 रेज टू दी पावर n हम इसको लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द 12th term of a GP whose 8th term is 192 and the common ratio is 2। तो ये आपने होमवर्क करना है, क्योंकि अब एपी में भी आप काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द 5th, 8th and 11th term of a GP are P, Q and S respectively. Show that Q square is equal to PS। तो 5th टर्म गिवन है मुझे, 5th टर्म दी है मुझे P, 8th टर्म Q दी हुई है, 11th टर्म जो है वो S दी है। तो यहाँ फॉर्मूले लगा लेंगे।
P5 क्या होगा, ए आर रेज टू दी पावर 4 इज इक्वल टू P, ए आर रेज टू दी पावर 7 इज इक्वल टू Q, ए आर रेज टू दी पावर 10 इज इक्वल टू S। और हमें प्रूव क्या करना है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू PS। तो कोई भी साइड लेके इसको प्रूव कर सकते हो आप। क्यू स्क्वायर लेके चल पड़ो, लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने। क्यू ये है मेरे पास, क्यू की वैल्यू ये है, मीन्स ए आर रेज्ड पर 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर आर रेज टू दी पावर 14। अब ये देखना कि बनाना क्या है, मुझे P बनाना है। ए आर रेज टू दी पावर 4 मैंने अलग कर दिया। जब हम ए आर रेज्ड पर 4 अलग कर रहे हैं तो 2 ए थे, एक मैंने यहाँ रख दिया, इसमें से 4 यहाँ है तो 10 यहाँ रह गए, और ये मेरा P था और ये मेरा S था। प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द फोर्थ टर्म ऑफ ए GP इज square of its second term and the first term is -3. Determine its seventh term. Determine its seventh term. होमवर्क करना है। फोर्थ टर्म इज, हिंट में दे देती हूँ, फोर्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। फॉर्मूले लगाने हैं इसमें, ठीक है, इसमें फॉर्मूले लगा दोगे और ए आपको दिया हुआ -3, वहाँ से आपने सेवन्थ टर्म निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ए है 2, 2√2, 4 अप टू सो ऑन इज 128, बी पार्ट √3, 3, 3√3 up to so on is 729, and C part 1/3, 1/9, 1/27 up to so on is 1/19683। ठीक है, तो एक पार्ट में इसका कराऊंगी, फर्स्ट वाला सेम उसी तरह से बाकी होंगे। फर्स्ट में GP मुझे दी है 2, 2√2, 4 अप टू सो ऑन, और इसकी nth टर्म भी उसने दे रखी है, nth टर्म मुझे दी है 128। हेयर A2 है, R की वैल्यू 2√2/2 इज इक्वल टू √2 जो है मेरी कॉमन रेशो है। तो nth टर्म क्या होती है, ए आर रेज टू दी पावर n-1। यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, Tn तो मुझे पता ही है 128, ए की वैल्यू पता है, R मुझे पता है √2। 128 को 2 से डिवाइड कर दिए, ये रह गया 64, और ये बन गया 2 रेज टू दी पावर n-1/2। इसको भी 2 की पावर में लिख लो, 64 को हम 2 की पावर में लिखेंगे, 2 की पावर 6 हो गया, n-1/2। बेस सेम है तो पावर्स इक्वेट हो जाएंगी, n-1/2 इज इक्वल टू 6, n-1 इज इक्वल टू 12 एंड n इज इक्वल टू 13। तो यही निकालना था, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 128, तो इसकी 13th टर्म जो है वो 128 होगी। तो बाकी इसके पार्ट्स कर लेने। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर्स -2/7, x -7/2 आर इन GP। ये बताना है कि x की किस वैल्यूज़ के लिए ये जो है GP में होंगे। द नंबर्स -2/7, x -7/2 आर इन GP इफ़, कब होंगे, जब उनकी कॉमन रेशो सेम होगी। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2/7 इंटू -7/2, और ये 1 आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड इफ़ एक्स इज इक्वल टू +-1, तो एक्स की वैल्यू +-1 के लिए ये जो है GP होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड द सम टू indicated number of terms of
each of the following geometric progressions in क्वेश्चन नंबर 7 to 10। तो सेम क्वेश्चंस हैं। 7th क्वेश्चन है 0.015 0.0015। एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लूँ मैं। .15 है यहाँ पे, 0.15, 0.015 है, उसके बाद दोबारा लिख लेते हैं 0.15, 0.015, 0.0015 up to so on 20 terms। क्वेश्चन नंबर 8 √7, √21, 3√7 up to so on n terms। क्वेश्चन नंबर 9 1 - a square - a cube up to so on n terms if a is not equal to -1। क्वेश्चन नंबर 10 x cube x raised to the power 5x raised per 7 up to so on n terms if x is not equal to plus -1। now question number 7th 0.15, 0.015, 0.0015 up to so on 20 terms। सम निकालना है मुझे जीपी का 20 टर्म्स का सम। तो हियर ए है 0.15, आर है मेरे पास 0.015 डिवाइडेड बाई 0.15 और ये आएगा 0.1 पॉइंट। अब इसमें ये भी देखना है कि 1 से छोटा है कि बड़ा है, लेस देन 1 है। एन यहाँ पे 20 है क्योंकि 20 टर्म्स दिए हैं, मुझे एस एन लगाना है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला मैं लगा रही हूँ। तो कौन सा लगाऊंगी 1 माइनस आर रेज टू दी पावर एन बिकॉज आर इज़ लेस देन 1 अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू है 0.15, 1 माइनस 0.1, एन की वैल्यू 20 है, 20 टर्म्स का सम निकालना है अपॉन 1 माइनस 0.1 विच इज़ इक्वल टू, तो इसको सॉल्व कर लेना। अब ये आ जाएगा 0.9, 0.15, 1 माइनस 0.1 रेज टू दी पावर 20, बस यही सॉल्व होगा। ये आ गया 0.9, ये फिर से कट जाएंगे तो ये आ गया मेरे पास, सॉल्व कर लेना 1/6, 1 माइनस 0.1 रेज टू दी पावर 20। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपने होमवर्क करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 x क्यूब x रेज टू दी पावर 5x रेज पर 7 अप टू सो ऑन n terms and where x is not equal to +-1। तो here a equal to x cube, r equal to x square, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दो a इंटू 1 माइनस आर रेज्ड पर n अपॉन 1 माइनस आर। a कितना है x क्यूब, 1 माइनस x की पावर 2n हो गया ये अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इतना ही सॉल्व होगा, इससे आगे होगा नहीं, यही आ गया इसका सम ऑफ n टर्म्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इवेल्युएट समीशन k इज इक्वल टू 1 to 11 2 + 3 रेज टू दी पावर k। तो समीशन इसमें मुझे ओपन करनी है पहले। k इज इक्वल टू 1 to 11 2 + 3 रेज पर k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 ये बनेगा 2 + 3 रेज टू दी पावर 1, 2 + 3 रेज पर 2, 2 + 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन 2 + 3 रेज टू दी पावर 11। अब 2 सभी में है, कितने 2 होंगे 11, 2 × 11 आ गया, सारे 2 ऐड करके ये बना, प्लस 3 सेपरेटली ऐड कर लो, 3 रेज टू दी पावर 11 22। और ये जीपी बन रही है, जीपी में आर जो है 3 है, 3 इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो फॉर्मूला लगेगा ए आर रेज टू दी पावर एन की जगह 11 है -1
अपॉन r-1 विच इज़ इक्वल टू 22 3/2 3 रेज टू दी पावर 11-1। तो बाकी हम इसके कल करेंगे। दैट्स ऑल।